ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैन समाज के दर्द हैं कि आज राजनीतिक दल उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, इस हद तक कि आज देश की संसद में जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। जैन समाज के प्रमुख लोगों ने अपना ये दर्द नई दिल्ली में आयोजित मंगल मिलन समारोह में व्यक्त किया। इस समारोह में समाज के उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, जज और समाज के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग मौजूद थे। क्यों है जैन समाज राजनीति में इतने पीछे और क्या है उनका मकसद, इस पर भी चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि लोकसभा के अंदर हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं है। जैन समाज की संख्या इतनी नहीं है कि वो राजनीति को संख्या के बलबूते पर प्रभावित कर सके। तो पहले संख्या कम और फिर उसका डिवाइडेशन, इसकी वजह से हमारी संख्या और कम दिखाई देने लगी है। देश भर में जैन समाज यूं तो कामयाब कारोबारी के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन अब इस समाज के लोग प्रशासनिक सेवाओं में भी बड़ी संख्या में पद और प्रतिष्ठा हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस समाज का ये दर्द भी है कि राजनीति में वो पिछड़ रहा है, इस हद तक कि आज देश की संसद में जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। जैन समाज का ये दर्द नई दिल्ली में मंगल जैन महासभा द्वारा आयोजित मंगल मिलन समारोह में सामने आया। अनुराग भवन में आयोजित इस समारोह में यूपीएससी में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान भी हुआ, तो उन्हें समाज के बड़े बड़े अधिकारियों ने सफलता के मंत्र भी दिए। लेकिन चर्चा इस पर भी हुई कि आज राजनीति में अपने हक और हिस्सेदारी को हासिल करने का मंत्र क्या है। कार्यक्रम के संयोजक और कांग्रेस के नेता और जैन महासभा के महासचिव प्रोफेसर रतन जैन ने खुलकर कहा कि हमें दलगत भावनाओं से अलग समाज का हित सर्वोपरि रखना होगा। हिमाचल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर एक भी जैन एमएलए नहीं है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने आज जितनी गौशालाएं चल रही हैं उसमें 80% गौशालाएं जैन समाज चला रहा है, लेकिन जब योग्यता को प्राथमिकता देने की बात हो तो उसको पिछली उस पर खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात, जब टिकट मिली है तो जैन जीत कर भी आया है। ऐसा भी नहीं है कि जैन को टिकट दिया और वो हार कर ही आए हैं। उनका जीत प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा। हमारी संस्कृति अलग है, हमारे तीर्थ अलग हैं, हमारे शास्त्र अलग हैं, हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारी जीवन शैली अलग है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम माइनॉरिटी में हैं। हमारे हितों के प्रोटेक्शन को करने के लिए कोई आदमी ऐसा होना चाहिए लोकसभा के अंदर जो हमारी बात कह सके सरकार के सामने। जैन महासभा की इस सभा में राजनीतिक दलों को ये चेतावनी दी गई कि वो इस समाज के संख्या बल को ना देखें, बल्कि उनकी योग्यता, समाज और राष्ट्र में उनके योगदान को देखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके पास और भी रास्ते हैं। क्या है वो रास्ते, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी ने भी प्रमुख लोगों से बात की। वही हम अपने स्थान को प्राप्त करें, एकजुट हों, अपनी वित्तीय शक्ति को ही नहीं अपनी संख्या को भी पहचानें। संसद जो है पूरे भारत की एक सर्वोच्च पंचायत है, उस पंचायत में हमारा प्रतिनिधि अगर हो तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम भी लिस्ट में शामिल होगा। जैन कम्युनिटी को लोग पहचानेंगे कि हाँ, इस भारत के अंदर कोई जैन भी रहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जैन समाज का एक भी सांसद ना होना सभी को हैरत में डालने वाला विषय लगा। सभी ने महसूस किया कि अब इस पर समाज को संजीदा होना होगा। उनके भी अपने मुद्दे हैं, ऐसे मामले हैं जिनकी आवाज सरकार और संसद में उठानी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब इसके लिए समाज अपने पथ और संघ से प्रेरित सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर एक होकर संघर्ष करे। काव्य बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी।